हेलो स्टूडेंट्स, देखो अपन लोगों ने लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस करा था कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के एसएएस क्राइटेरिया पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो अभी मैं वापस एक आधा क्वेश्चन है एसएएस पे वो ले लेता हूँ, फिर मैं एएस से एएस पे कुछ क्वेश्चंस अपन डिस्कस करते हैं। क्लियर? देखो एसएएस कॉन्ग्रुएंसी पे एक क्वेश्चन है कि एक आपके पास स्क्वायर है, ठीक है, सपोज एक स्क्वायर है, क्लियर, और एक आपने ट्राइंगल बनाया हुआ है, ठीक है, ये सपोज ट्राइंगल है जिसका ना, इसको ऐसा कर दो, ट्राइंगल बना है जो कि इक्विलैटरल है। क्या ट्राइंगल है? इक्विलैटरल ट्राइंगल। क्लियर? ए बी सी डी पी मान लो, ठीक है, ये आपका एक ट्राइंगल है, ठीक है, जो कि एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है और स्क्वायर है। ठीक है, बाद में एक लाइन, दो लाइन बनी हुई, एक ये और एक ये। क्लियर है ना? क्वेश्चन क्या है ना, ए बी सी डी क्या है आपका स्क्वायर, देन आपका ट्राइंगल पी डी सी क्या है, इक्विलैटरल ट्राइंगल। क्लियर है ना? ठीक है, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है। क्लियर? ट्राइंगल दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है, उसके ऊपर क्या है, इक्विलैटरल ट्राइंगल। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन तो ये आएगा, फाइंड एंगल टी पी बी सी। ठीक है, या तो ये पूछेगा या फिर ये पूछ ले, या फिर ये छोटा वाला या फिर ये छोटा वाला, कोई भी पूछ ले। ठीक है, एंड टू प्रूव पी ए इक्वल टू पी बी। ठीक है, इसमें ज़्यादा लिखापटी नहीं करूँगा मैं, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो ये जब स्क्वायर है तो ये सब एंगल 90 डिग्री हो गए, ये सब एंगल 90 डिग्री होंगे, ये चारों ही एंगल आपके 90 डिग्री होंगे। क्लियर? अब देखो ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो ये कितना होगा, 60 डिग्री, ये भी कितना होगा, 60 डिग्री। क्लियर? अब एक ये ट्राइंगल लेता हूं, ठीक है, अब देखो एक बात बताओ, ये चारों साइड इक्वल होगी क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर है तो चारों ही साइड एक दूसरे की इक्वल होगी। अब ये तीनों साइड भी इक्वल होगी, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, तीनों एक दूसरे के इक्वल होगी, और चारों साइड स्क्वायर की भी चारों साइड क्या होगी, एक दूसरे के इक्वल होगी। क्लियर? ठीक है, अब देखो ये टोटल एंगल कितना है, 90 प्लस 60, ये 90 प्लस 60 यानी 150। क्लियर? अब देखो ये दोनों साइड इक्वल है, ये और ये, तो इसके सामने वाला एंगल सपोज x है तो इसके सामने वाला एंगल भी क्या होगा, x होगा। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। ये 150 है तो बताओ 2x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 180 माइनस 150 यानी 30, तो x इक्वल टू 15 डिग्री। कितनी होगी x की वैल्यू, 15 डिग्री। तो बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया, सिंपल सा, कि x की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 15 डिग्री। क्लियर? ठीक है, तो ये हो गया, ये x की वैल्यू निकल गई। ठीक है, अब इसने बोला है कि इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, मतलब ये पी ए इक्वल टू पी बी निकालो। क्लियर? अब देखो प्रूफ मैं बता देता हूँ सीधा फटाफट। देखो ये दोनों साइड इक्वल है इस दो ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में, ये दोनों साइड इक्वल है। बीच वाला एंगल यहाँ पे भी 150, यहाँ पे भी 150, तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी, वापस बता रहा हूँ, दोनों ट्राइंगल को देखता हूँ, दो साइड इक्वल है, बीच वाला एंगल 150 दोनों में ही है, तो ऐसे इस कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ए पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी पी। क्लियर? तो ये दोनों ही एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। क्लियर? तो ये आपका ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से, मतलब ऐसे इस कॉन्ग्रुएंसी से आप इन दोनों को इक्वल प्रूव कर सकते हो। क्लियर? चलो अब मैं ये ऐसे कॉन्ग्रुएंसी पे कुछ क्वेश्चंस कर देते हैं अपन। ठीक है, एक ट्राइंगल बना हुआ अपने पास, ठीक है,
क्लियर। दो ट्राइंगल है अपने पास, ठीक है। एक तो ऐसा बना हुआ है, ठीक है, एक ऐसा बना हुआ, ठीक है। ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो और डी मान लो, क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या है, कुछ एंगल्स इक्वल दिए हुए, ठीक है। ये मान लो, ये नाम दे देते हो उसको, ठीक है। चलो ये एंगल डी बी सी इक्वल टू एंगल डी बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी। दूसरा दिया हुआ है एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ए सी डी, ठीक है। ये दोनों इक्वल दिए हुए। आपको टू प्रूव क्या है आपके पास, आपको प्रूव क्या करना है, ठीक है, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, ये आपको प्रूव करना है, क्लियर, ठीक है। तो बड़ा आसान है। देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये एक्स है तो ये भी क्या है एक्स, क्लियर। और ये वाई है तो ये भी क्या है वाई, ये एंगल दिए हुए इक्वल, क्लियर, ट्राइंगल। अब देखो दो ट्राइंगल लेता हूँ, एक ये बड़ा वाला और एक ये बड़ा वाला, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी सी डी। अब इन दोनों में देखोगे ना आप, तो ये देखो दोनों में ही आ रही बी सी, तो बी सी इक्वल टू बी सी, ब्रैकेट में आएगा कॉमन साइड, ठीक है। बी सी इक्वल टू बी सी है जो कि कॉमन साइड है, क्लियर, ठीक है। उसके बाद देखो ये एंगल, मतलब ए बी सी में जो एंगल बी है वो किसके इक्वल है, इस ए सी बी का एंगल सी, ठीक है। एंगल बी और एंगल सी का मतलब ये कंप्लीट नहीं है बेटा, ठीक है ना। इसको यार कंप्लीट लिखना ही पड़ेगा ना, इसको लिख लेता हूँ चलो, एंगल डी, इसको पहले वो लिख रहा हूँ, एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल डी बी सी, ठीक है। अब देखो ये x प्लस वाई हुआ टोटल, तो ये टोटल भी तो x प्लस वाई हुआ, इधर भी ये टोटल कितना हुआ x प्लस वाई, तो x प्लस वाई के इक्वल हो गए, मतलब एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल डी सी बी, ये दोनों इक्वल भी होंगे, क्लियर, ये इक्वल हो गए। अब बताओ कौन सी कॉन्ग्रुएंस के लिए, देखो बीच वाली तो कॉमन साइड है, इधर वाला एक एंगल और ये एंगल, इधर वाला एक एंगल और ये एंगल, ठीक है। और थोड़ा सा अच्छे से समझना है तो आप दो ट्राइंगल को बाहर निकाल दो, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल को मैं सपोज बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है, तो बड़ा इजीली समझ में आ जाएगा। एक ये था, एक ये था, ठीक है। ये क्या है ए बी सी, ठीक है, ये है आपका ठीक है, ये है आपका डी बी सी, ठीक, डी सी बी होगा, सॉरी डी सी बी। अब देखो एंगल्स में बात करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो ये देखो ये कितना है x प्लस वाई, ठीक है, ये कितना है आपका x, क्लियर। सिमिलरली ये कितना है x और ये कितना है x प्लस वाई, और बीच की कॉमन साइड है, ठीक है। तो देखो दोनों ट्रायंगल में ए एस से कॉन्ग्रुएंसी लग रही है, साइड वाले दो एंगल इक्वल है और बीच वाला जो साइड है, बीच वाली साइड है वो इंक्लूडेड है, तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी, ए एस से कौन कौन सा ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी सी, मतलब ए बी सी तो डी सी बी, ये दोनों ही ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बड़ी आसानी से। अब आप जब आप इसको कॉन्ग्रुएंसी लगाओगे, मतलब सी पी सी टी लिख सकते हो, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, ठीक है। तो देखो थोड़ा सा आपने वो सोचना था कि यहाँ पे आपकी कॉन्ग्रुएंसी लग रही है, बट कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग रही है, एंगल साइड एंगल, ठीक है। तो एंगल साइड एंगल मतलब दो एंगल और मिडिल का साइड होनी चाहिए, वो दोनों ऐसा होने पे वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा, तो फिर अपने को कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। तो चलो अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन कर लेते हैं अभी। हाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन को एक, ठीक है। देखो क्या क्वेश्चन है,
कोई अच्छा सा क्वेश्चन मिल जाए तो उसको अपन सॉल्व कर देते हैं। RBT, दिस एंड दिस वन इज कॉन्ग्रुएंट। ये करे क्या एक क्वेश्चन? ये से वैसे कम क्वेश्चन है थोड़े से, है ना, कंपेरेटिवली थोड़े से कम है। ये वाला देखते क्या है, क्वेश्चन है क्या, इसमें क्या दम है, दम। ट्राइंगल बोला हुआ एक ट्राइंगल बनाया हुआ है, ठीक है, उसमें दो ऐसे लाइनें बना दी, एक ये और एक ये, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ये TRS, क्लियर, ठीक है। उसके बाद AB, क्लियर। अब देखो इसमें प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल RBT इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल SAT के कॉन्ग्रुएंट है, क्लियर, ठीक है। और इसमें गिवन क्या है, देखो गिवन इस बार मैं लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ पे ही मार्क कर देता हूँ। देखो इसमें गिवन है RT इक्वल टू TS। RT कहाँ है बेटा, ये वाला, ये कंप्लीट, RT इक्वल टू TS, ठीक है। ये तो लिख ही लेता हूँ, RT इक्वल टू TS, एक तो ये गिवन है, ठीक है। देन है एंगल 1 इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल टू 2 टाइम्स, अच्छा ये सपोज x मान लेता हूँ, ठीक। ये इसमें दे रखा है एंगल 1 दे रखा है, इसको 2 बोल रखा है, सॉरी इसको 4 बोल रखा है, ठीक है। फिर बोल रखा है ये 2 और ये 3, क्लियर, ऐसा कुछ इसने बोल रखा है। फिर इसने बोला है कि एंगल जो 1 है या फिर 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 कितना है, या फिर एंगल 1 है 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 और एंगल 4 है वो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3। अब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, क्लियर, ठीक है। ऐसा कुछ है, और कुछ थोड़ा दे रखा है इसने, और कुछ भी नहीं दे रखा है। अब इन दोनों को अपने को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, क्लियर। देखते हैं चलो कैसा होगा। देखो पहली बात तो ये दोनों ही साइड्स इक्वल है ना, तो इसके अपोजिट वाले एंगल इक्वल होंगे, है ना, अपोजिट वाले एंगल्स इक्वल होने चाहिए, क्लियर। तो देखो अपोजिट वाले एंगल इक्वल करने से काम नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा, मेरे को लग रहा है, ठीक है। ये दोनों साइड इक्वल है तो इसके अपोजिट वाले एंगल इक्वल होंगे। मीन सपोज ये x है तो ये भी आपका क्या रहेगा, टोटल x होगा, क्लियर। दोनों ही अपोजिट वाले एंगल क्या रहेंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्लियर। अब देखो कॉन्ग्रुएंसी कहाँ लग सकती है, देखो दो एंगल तो इक्वल हो गए, ठीक है, इनके बीच वाली साइड भी इक्वल है। अब मेरे को देखो मेन मुद्दा ये है, देखो इसमें मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगा तो ये कुछ हो जाएगा तो इसमें फिर अपना काम बन सकता है। देखो एक ये काम हो सकता है कि ये ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल, क्लियर, दूसरा ये ट्राइंगल, ये हुआ ट्राइंगल दूसरा, ठीक है। ये आपका RBT, क्लियर, ये है आपका ATS, ठीक है। देखो ये दोनों साइड इक्वल है, क्लियर, ये दोनों साइड इक्वल है, क्लियर। ये एंगल कॉमन है, ये सपोज y मानूंगा तो ये भी y होगा, क्लियर। चलो ठीक हो गया मोस्टली काम हो गया मेरे को लग रहा है, ठीक है। अब देखो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाए ना तो अपनी ए से कॉन्ग्रुएंसी लग जाती है। तो मतलब ये दोनों एंगल कौन से छोटे छोटे वाले, एक ये है और एक ये है, ये दोनों इक्वल करने, मेरा सिंपल सा मुद्दा ये। और देखो ये बड़ा वाला तो इक्वल है, ये मतलब 2 और 3 इक्वल हो गया तो ये छोटे छोटे भी एंगल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो इसमें थोड़ा सा इसको मैं नाम दे देता हूँ, इन एंगल्स को नाम दे देता हूँ 5 और 6, क्लियर, ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एंगल 1 है ना डियर, वो एंगल 4 के इक्वल होगा, क्यों,
कौन सा एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो इक्वल होगा। अब देखो एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2, और ये 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3, 2 से 2 कट गया, एंगल 2 इक्वल टू क्या आ गया, एंगल 3 आ गया, क्लियर। अब देखो एंगल 5 को क्या लिख सकता हूँ, x माइनस एंगल 2, ठीक है, और एंगल 6 को क्या लिख सकता हूँ, x माइनस एंगल 3, ठीक है। अब देखो अपन यहाँ पे जान रहे हैं ऐसा कि अपन वी नो दैट एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, तो देन एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, क्योंकि देखो ये दोनों चीजें इक्वल है, ये ऑलरेडी इक्वल, मतलब ये सपोज 10-10 हुआ तो x माइनस टेस्ट x माइनस टेन, तो दोनों इक्वल हो गए, तो मतलब ये आपका अल्फा है तो ये भी आपका अल्फा हो गया, बस हो गया, अब तो खत्म। आप ऐसे कॉन्ग्रुएंसी लगा लो, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, दोनों ही कॉन्ग्रुएंट हो गए, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन यहाँ तक था, पता नहीं क्या क्या क्वेश्चन था, लिखते रहना आप अपने हिसाब से, ठीक है। ये क्वेश्चन था, इसका सॉल्यूशन ये था, ठीक है। तो ये अपना एक थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा अपने को दिमाग लगाना पड़ता है ना, थोड़ा सा ठीक लगा मेरे को ये क्वेश्चन, क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन एक आता है ना, जो इक्विलेटर सॉरी आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल, सपोज एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, तो दो साइड इक्वल होगी, सपोज ये और ये इक्वल है, ठीक है। अपन क्या करते हैं, एल्टीट्यूड डालते हैं यहाँ से, ठीक है, एल्टीट्यूड, तो ये बोल रहा है कि जब ये मैंने एल्टीट्यूड डाला ना तो इसको बाइसेक्ट कर रही है, मतलब टू प्रूव हो गया यहाँ पे बी डी इक्वल टू डी सी, ये प्रूव करना है, ठीक है, बड़ा सिंपल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये दोनों इक्वल होती है, मतलब जब भी आप परपेंडिकुलर डालते हो ना तो उसके एंगल को सॉरी साइड को भी क्या कर देती है, आधा कर देती है, क्लियर। चलो अब देखो क्या कर सकते हो, ये देखो ये सेम है, ये सपोज अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा, क्योंकि एंगल साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट वाले एंगल इक्वल होते। अब इन दोनों ट्राइंगल में लो, ठीक है, तो ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए डी सी, क्लियर। ए बी डी में देखोगे ना, ए बी डी में आप देखोगे तो ए बी डी में आपका देखो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी हो गया, ठीक है, एंगल डी इक्वल टू एंगल डी हो गया 90 डिग्री, है ना, ये लिख सकते हो। और एक देखो ए बी इक्वल टू ए सी। अब देखो यहाँ पे देखो दो एंगल फिर साइड, तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग गई, ए एस से कौन कौन सा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी, ठीक है, दोनों ही कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद अब क्या करना है, अब कॉन्ग्रुएंसी लगा दी तो यहाँ पे सी पी सी टी से क्या आएगा, बी डी इक्वल टू सी डी, है ना, सी पी सी टी से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल करोगे तो आप दोनों के इक्वल आ जाएगा, तो बड़ा आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्लियर। तो एक ये सिंपल सा अपने पास क्वेश्चन था जिसमें अपने को ये प्रूव करना। देखो मोस्टली इसमें जब बात करूँगा ना तो क्वेश्चंस प्रूव वाले ही मिलेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई ढंग का क्वेश्चन हो। एक क्वेश्चन लेता हूं, बोला गया एक ट्राइंगल है, ठीक है, इसकी एक मीडियन है, ये मीडियन है, ठीक है, मीडियन मतलब समझते हो ना, इसको आधा करता है, ए बी सी, ठीक है, ये मीडियन है। इस मीडियन पे मैं दो परपेंडिकुलर डालता हूँ, एक तो यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, एक यहाँ से डाला,
ये परपेंडिकुलर डाला तो ये आपकी मीडियन है ए डी, इसको m मान लो, इसको n मान लो। तो आपको क्या बोला गया है, ए डी है मीडियन, मीडियन, ठीक है, ए डी आपका मीडियन है। तो आपको टू प्रूव क्या करना है, बी एन इक्वल टू सी एम, क्लियर, ये दोनों इक्वल होगा ऐसा अपने को प्रूव करना है। अब देखो ये मीडियन है ना बेटा, और एक और कंडीशन एक और दे रखी है, एंड लिख लो बी एन इज परपेंडिकुलर टू ए डी, ठीक है ना, या फिर हाँ ए डी लिख लो, और आपका जो सी एम है वो भी परपेंडिकुलर किसके है, ए एम के, ठीक है, यहाँ तक लिख ली ना ए एम, ठीक है, कैसे भी लिख लो कोई दिक्कत नहीं। अब ये दोनों इक्वल करी हुए हैं, ठीक है, पहले आपको जो पता है ना वो लिख लो। मैं 90 डिग्री लिखा और ये कॉमन साइड है, मतलब कॉमन साइड क्या बाइसेक्ट करता है, मीडियन आपको पता है, मीडियन कभी भी ट्राइंगल को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, सो ट्राइंगल की साइड को क्या करता है, बाइसेक्ट, ठीक है। एक और बात बतानी, वो अब इसके बाद बता देता हूँ, ठीक है। अब देखो ये एंगल, अब देखो इन दोनों को इक्वल प्रूव करना, तो इन दोनों ट्राइंगल में बात कर, ये एंगल अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखो दो एंगल इक्वल है, 90 अल्फा डबल टिक, 90 अल्फा डबल टिक, 90 अल्फा डबल टिक, 90 अल्फा डबल टिक, तो डबल टिक के सामने यहाँ कौन है, सी एम, यहाँ डबल टिक के सामने बी एम, दोनों इक्वल हो गया, काम खत्म रे बाबा, क्लियर। तो बड़ा आसान है, मतलब ज़्यादा कोई टफ नहीं है, ऐसा क्वेश्चन लग रहा था मेरे को, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, बट मीडियन का आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। एक मैं चीज़ बताना चाहता था आपको, वो बता देता हूँ। जैसे कोई भी ट्राइंगल है ना बेटा, ये सपोज इक्विलैटरल है ना, इक्विलैटरल, मेरे को याद आ गई इसलिए बता रहा हूँ, वैसे ये मतलब वैसे कोर्स में नहीं होता है, बट ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। देखो इक्विलैटरल ट्राइंगल की आप कुछ भी ड्रॉ कर दो, सपोज मैंने क्या करा, एक मीडियन ड्रॉ करी, ठीक है, यार इक्विलैटरल बना नहीं लग रहा है, ठीक है, इक्विलैटरल बना नहीं, इसको इक्विलैटरल बनाने की ट्राई करते हैं। ठीक है, जो भी है जैसा भी, छोड़ो। इक्विलैटरल ट्राइंगल में बेटा मैं जब मीडियन ड्रॉ करता हूँ ना, सपोज ये मीडियन है, ठीक है, जैसा भी चलेगा कोई दिक्कत नहीं। ये देखो जो मीडियन है ना, मीडियन, अब देखो जो मीडियन होता है ना, ये जो इसका एल्टीट्यूड हो, मतलब ये 90 डिग्री भी होती है ना, ये इसको इक्वल भी डिवाइड करती है, और ये एंगल बाइसेक्टर भी होती है, और ये साइड बाइसेक्टर भी होती है। मतलब एल्टीट्यूड और क्या, मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, ऑल सेम, सभी आपके सेम ही रहते हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं है, तीन सब चीजें सेम रहती है। किस केस में, इक्विलैटरल, आप इधर ड्रॉ कर लो, इधर ड्रॉ कर लो, कहीं पे भी ड्रॉ कर लो, है ना, तीनों वर्टेक्स से आप ड्रॉ कर दो, चाहे कहीं से भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, सब सेम रहता है, क्लियर। बट यही सपोज आइसोसेलेस ट्राइंगल में बात करूं, है ना, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या रहता है, सपोज ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ये जो इक्वल साइड है ना, इसके बीच में से जो निकलती है इस वर्टेक्स से, जो दोनों इक्वल साइड मीट करती है ना, इससे जो बनाओगे ना वो परपेंडिकुलर भी होगा, एंगल बाइसेक्टर भी होगा, सब होगा, बट बाकी वाले नहीं होते, ये ध्यान रखना, बाकी वाले नहीं होते। बट हाँ, इफ आपकी मीडियन, इफ मीडियन है ना, मतलब यहां से पास हो ए से, तो मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सब सेम होते हैं, ठीक है, इसको ट्रिपल टिक कर लो, क्लियर। तो ये तीनों ही सेम होते हैं, किस केस में, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये कौन सा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, इसमें ध्यान रखना बस एक ही होती है, बाकी इक्वल नहीं होती है, ठीक है, इधर से ड्रॉ करोगे तो सेम नहीं होगी, क्लियर, ठीक है। तो आज के लिए अपना इतना ही लेक्चर, ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन कुछ और क्वेश्चन कर लेंगे, और कोई पंची हुई प्रॉपर्टीज़ है उस पर, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है, मैं देखता हूँ थोड़े से अच्छे क्वेश्चन हो तो निकाल पाऊँ, ठीक है, तो वो क्वेश्चन अपन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो होप आपको लेक्चर आज का पसंद आया होगा, ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।